ये आप बहुत दिनों बाद अवधेश प्रसाद गए, उन्हें उल्टे पैर वापस आना पड़ा। भाटी जी कन्नौज में उस पीड़िता के घर गए, मुझे जानकारी नहीं है, अगर है तो आप दुरुस्त कर दीजिए, मैं उसको अपने फैक्ट में शामिल कर लूंगा। पीडीए का अपराधी मोहित खान, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, उल्टे पैर नहीं आना पड़ा था। हम तक यही जानकारी मिली थी कि 10 मिनट बाद लोगों ने कह दिया कि जाइए, इतनी देर बाद क्यों आए? कार्रवाई हम करेंगे या पुलिस करेगी? कार्रवाई प्रशासन करेगा। सर आपकी पार्टी में है भाटी जी मोहित खान, बात जो अभी तक नहीं निकाला, ना ही सस्पेंड किया। हाँ तो हमारी पार्टी हम नहीं, दोषी सिद्ध हो गया क्या? कोर्ट ने उसे दोषी सिद्ध कर दिया क्या? अपराधी सिद्ध हो गया क्या? ये किसी पे भी आरोप लगा देंगे, हम उसे पार्टी से निकाल देंगे। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र के तहत किसी को फंसा देगी। अभी जो इनसे जिससे सबसे ज्यादा परेशान है, अवधेश प्रसाद जी के बेटे के खिलाफ भी इन्होंने मुकदमा लिख दिया फर्जी। ठीक, आज मोहम्मद आजम खान के खिलाफ इन्होंने 100 मुकदमे फर्जी लिखे हैं, तो हम उन्हें पार्टी से निकाल देंगे। ये विरोधियों को फंसाने के लिए, उन्हें बदनाम करने के लिए ये पार्टी षड्यंत्र कर रही है। तो कम से कम पीड़िताओं के घर चले गए होते तो मुझे ये बात कहने का मौका नहीं मिलता। खैर, लेकिन जो आपके सवाल थे राधिका खेड़ा उन्हें रिप्लाई कर गए थे अवधेश प्रसाद जी, आपने कहा उल्टे पांव लौटना पड़ा। हाँ सर, यही जानकारी आई कि 10 मिनट बाद लोगों ने कह दिया इतने दिन बाद क्या करने आए, पहले आ गए होते, वापस कर दिया, इसलिए मैंने कोट किया था। खैर, आपके जो सवाल थे राधिका खेड़ा रिप्लाई करें। देखिए, यहाँ पे बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटती है, लेकिन इन्हीं के साथ ही इन्हीं के नेता, क्योंकि इंडिया अलायंस के सबसे शीर्ष नेता जो हैं वो है राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी तो हर मौके पर हर जगह सिर्फ देश को बांटने की बात करते हैं। जो रेलवे के लोको ड्राइवर से मिलने जाते हैं, उनको तक ये बोल देते हैं कि रेलवे के अंदर दलित, महादलित और राजा है। आप तो जाके नौकरियों के अंदर, रेलवे जो देश के सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें भी आप दलित, महादलित, राजा और क्या क्या जाति ले आए। वही आपके नेता है, आपके सबसे बड़े नेता वही है इंडिया अलायंस के, क्योंकि आपके लीडर ऑफ ऑपोजिशन वो है। वही आदमी जब पत्रकारों से मिलता है, उनकी जाति पूछता है, तो बांटने का काम कौन कर रहा है? वही आदमी जब विदेश जाता है, अमेरिका में जाके सिखों के बारे में, अपने देश के बारे में झूठ बोल के आता है कि यहाँ पे सिखों को पगड़ी पहनने का हक नहीं है, यहाँ पे उनको कड़ा नहीं पहनने देते। तो समाज को बांटने का काम तो आप लोग कर रहे हैं, और आप हमारी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि साथ रहना पड़ेगा, और ये बहुत फेमस सेइंग है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, और पूरे देश को साथ रहना पड़ेगा। लेकिन हम आपकी तरह ना रेलवे की नौकरियों में जाति ढूंढते हैं, ना पत्रकार के अंदर जाति ढूंढते हैं, ना जाके किसी सैनिक से पूछते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, ना जाके विदेश में जाके सिखों का अपमान करते हैं। अपमान करना, देश को बांटना, बाबरी मस्जिद की तरह जर्जर हो रही कांग्रेस सच्चाई में ये करती आ रही है, और आप उनके साथ ताल से ताल मिला रहे हैं। भाटी जी, आपकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, क्योंकि आप लोग अलायंस में, और वो आपके सबसे बड़ा नेता है राहुल गांधी, तो आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उनको सपोर्ट ना करें। लेकिन समाज को जो दीमक बन के खा रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े। ठीक है, यही बात मैं कह रहा था। बहुत छोटी बात रखिएगा भाटी जी, फिर मैं जगदीश जी आपके पास आऊंगा। दो ही वाक्य बोलूंगा। राधिका जी ने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा था कि 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं, 35 सचिवों में 17 एक ही जाति के क्यों हैं? आप रेलवे में और उसमें जाति तो पत्रकारों में तो नहीं देखती हैं राधिका जी, लेकिन जब शिक्षकों की भर्ती करती हैं तो आपकी सरकार जाति देख देख कर ओबीसी के साथ अन्याय करती है। उन्हें छोटा सवाल छोटा जवाब राधिका जी, हाईकोर्ट 2 छोटा सवाल छोटा जवाब राधिका खेड़ा कि आपने बेईमानी की है। भाटी जी, लिस्ट लंबी है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, कितने यादवों की कहां कहां किस किस पदों पे भर्ती रही, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। इसीलिए आपको वहां से बाय बाय। अच्छा, इसलिए आप अन्याय कर रही हैं? आप इसलिए अन्याय कर रही हैं, आप बदला ले रही हैं, इसका मतलब ये है? भाटी जी, इसका मतलब आप बदला ले रही हैं? आप क्यों कांग्रेसियों को कॉपी करके बीच में? नो, आपने मेरे 2 सवाल, बहुत छोटे सवाल हैं, उनके दोनों के जवाब दे दो। सुनने की क्षमता नहीं रखते, ऐसे 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं? तो आप मुझे बोलने क्यों नहीं दे रहे? इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? चिल्ला नहीं रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूँ बहुत प्यार के साथ। बहन, आप मेरी प्यारी बहन हो, मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, चिल्ला नहीं रहा। सुनने की 75 में से 27 डीएम एक ही जाति के क्यों हैं? अरे भाई, शिक्षक भर्ती में ओबीसी के साथ बेईमानी क्यों की गई? ये बताओ, आप
मुझे ये बताओ, मैं आपके सारे बोलो, सवालों बोलो, का जवाब बोलो, दूंगी। बोलो, जब आप प्लीज, लोगों की प्लीज। सरकार थी, आप लोगों ने राम भक्तों के ऊपर गोलियां क्यों चलाई? जब आप लोगों की सरकार थी, हर जगह सिर्फ यादव यादव क्यों भर्ती थे? जब आप अच्छा। लोग सरकार से हटे, क्यों आप टूटी तक चुरा के ले गए? लंबे अच्छा, लंबे इसका लिस्ट मतलब आप गिना दूंगी, बदला ले लोगों रही को हैं, आप बदले की 40 कार्रवाई कर रही हैं, बच्चे स्पष्ट हो ऊपर गया। था। अच्छा, और इसमें मैं बीच में आ रहा हूं, मैं बीच में आ रहा हूं। राधिका जी, एक मिनट, मैं जगदीश जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने कह दिया कि क्या बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी, तो सर ये बदला ले रही है नहीं ले रही है वो जाने, जनता तय करेगी। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लोगों ने यादवों को रखकर क्या किया था? क्या वो एक तरफा मुहिम थी, क्या था? मैं बता देता हूं राकेश जी। दो आरोप इन्होंने लगाए थे। एक तो ये लगाया कि 46 में से 56 एसडीएम यादव भर्ती कर दिए थे, हालांकि वो 86 कहना चाह रहे थे। 86 में 56 आज तक सूची नहीं दे पाई। फर्जी आरोप है, झूठा आरोप है। 5 केवल आए थे यादव। दूसरा आरोप इनका उस समय था कि सारे डीएम एसएसपी, समाजवादी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री रामगोपाल यादव जी ने सूची जारी की थी। उस समय केवल 9 डीएम यादव थे, आज 27 हैं। तो बड़ा जातिवादी कौन है? अच्छा चलिए, मैं इस पर भी एक फैक्ट चेक अवधेश जी से ले लूंगा, एक फैक्ट चेक ले लूंगा अवधेश जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबसे अनुभवी भी हैं। लेकिन जगदीश जी बिल्कुल लेना, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, इसीलिए देखिए इसका बड़ा खामियाजा है। आज बाबरी ढांचा की तरह आपको जर्जर बता दिया गया कि गए। देखिए राकेश पांडे जी, सबसे पहले तो मैं राधिका जी कह रही थी कि राहुल गांधी ऐसे हैं, राहुल गांधी वैसे हैं। ये राधिका जी कुछ दिन पहले कहती राहुल गांधी है भगवान है, राहुल गांधी अच्छे, मोदी जब भगवान हो गए हैं। तो ऐसे नेताओं को मैं सीरियस नहीं लेते, कल को तीसरी जगह भी जा सकते हैं। और दूसरी बात जो आप बार बार कहते हैं हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, फिर भी राम हमारे साथ है, इसका जवाब राम ने भी दे दिया देश की जनता के सामने। राम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। वहां जो राम भगत थे, नकली राम भगत, उनके साथ क्या हाल हुआ। तीसरी बात जो आप बड़ी जोर से आप लोगों के लिए नहीं, भगवान ने बोला आप नजर में आप हमने वो दृश्य देखे हैं कि आप राहुल गांधी के लिए मिलने के लिए तरसती थी। हमने वो दृश्य देखे अपनी पार्टी में। आप खड़ी रहती थी, किस तरह राहुल गांधी मुझे देख ले, बोल रही हूँ इसी तरह राहुल गांधी मुझे देख ले। आज डिबेट इस पर नहीं, मैं मुद्दे पर आता हूँ। मैं डिबेट पर आता हूँ। आज मुद्दे पर नहीं, तो अपनी बात बता रहा हूँ। वो दौर हमने देखा था आपका, वो दौर हमने आपका देखा था। ठीक है राधिका जी, आपने अपनी बात रखी, जगदीश जी की बात पूरी हो जाए, बोलिए। मुद्दे पर आता हूँ, मैं मुद्दे पर आता हूँ। अब मुद्दे पर आता हूँ कि योगी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार, और मैं समझता हूं दोनों के कारपेटर में कचरा आ गया। अरे नहीं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी को बाबरी ढांचे की तरह बता दिया, जर्जर बता दिया, नारा भी याद दिला दिया। उसी पर आ रहा हूं भाई, उसी पर आ रहा हूं। थोड़ा सुन तो लिया करो, बीच में बोल देते हो भाई, थोड़ा चुप भी रहा करो, आप भी सुना करो। मैं वहीं पर आ रहा हूं। तो अब मैं कहना चाह रहा हूं कि कह रहे हैं इकट्ठे हो जाओ, बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, वो हिंदू तो पहले भी इकट्ठे थे, आज भी इकट्ठे हैं। ये भाजपा के हिंदुओं की बात कर रहे हैं, इकट्ठे हो जाओ। पर मैं समझता हूं हर आदमी इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा नहीं, क्या कहा आपने? भगवान हिंदू पहले भी कटे थे, अभी भी कटे हैं। मैंने ठीक सुना जगदीश जी? नहीं, मैं कह रहा हूं नहीं, हिंदू पहले भी इकट्ठे थे। अच्छा, हिंदू आज भी इकट्ठे हैं। आप कट्टे पर मत जाओ, आपका नहीं ठीक है, मैंने गलत सुना तो मैंने इकट्ठे थे। तो आप थोड़ा हाँ ना, ठीक बात, आपका ध्यान में रहता तो उसने अपने वो कैच कर लिया। ठीक है, तो हिंदू तो अब भी एक है, हिंदू राम के साथ खड़े, राम हिंदू के साथ खड़े हैं। अब सत्ता जिनकी डगमगा रही है, कुर्सी जिनकी हिलती जा रही है, अब उनके हालात खराब हो गए हैं। फिर भगवान राम और मस्जिद पर आ गए हैं। और मैं समझता हूं भगवान राम और अल्लाह एक ही हैं। ये समझने की और भड़काने वाले नहीं अवधेश जी, ये टारगेट का कि कहा चुनावी पिच क्या बदल गई है, आपका विश्लेषण? क्योंकि बाबरी ढांचे की तरह जर्जर, नारों की उस समय की याद दिला दी, बहुत कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, और पिछले 24 घंटे में 2-3 बार कह दिया कि बटेंगे तो कटेंगे।